ब्रेक के बाद चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। विधानसभा के बाहर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? जनता पार्टी में क्या हो रहा है आप देख रहे हो। आज 2.5 साल में उन्होंने 3-4 तो मुद्दे मुश्किल से पकड़े और 2 घंटे बाद में डिफ्यूज हो जाते हैं। आप समझ सकते हो क्या 2 दिन से क्या नौटंकी कर रहे हैं। कहाँ गए वो मुद्दे? करो ना सीबीआई की मांग, दो ना वो सैंपल गजेंद्र सिंह जी का। ये एक दूसरे को बीजेपी में एक्सपोज करने का खेल चल रहा है। आप देखिए फोन टेपिंग का सवाल तो था कालीचरण सराफ का, और उनको बेचारे को बोलने नहीं दिया, वो नाराज होकर घर चले गए हैं। आप देखो क्या दुर्गति हो रही है एक गुट विशेष की, दूसरा गुट हाईजैक कर रहा है। और उसी में से गजेंद्र सिंह जी को एक्सपोज करने के लिए कि देखो आपने सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा, पैसे देने का ऑफर दिया, वो साबित करवाना चाह रहे हैं। आपने खुद नहीं देखा होगा कल कि जब कटारिया जी ने बोला, उसके बाद में राजेंद्र जी राठौड़ ने बोला कि आप बताओ कौन थे वो ये चाहते थे राठौड़ साहब कि गजेंद्र सिंह जी का नाम आए और वो राजस्थान की जनता के बीच में एक्सपोज हों कि राजस्थान की जनता ने उनको काम के लिए एमपी चुना था, केंद्र में मंत्री बन गए, जल संसाधन मंत्री बन गए, और पानी की समस्या राजस्थान में उसके लिए तो प्रोजेक्ट ला नहीं रहे और चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और उनको एक्सपोज करने के लिए बीजेपी में ये नौटंकी की गई। विधायक हेमाराम और बजेंद्र ओला भी आरोप लगाया है कि हमारे क्षेत्र में कोई आरोप नहीं है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबने अपनी अपनी बात कही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रत्येक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए सड़कें देने का जो बजट में घोषणा की है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कहाँ दिक्कत वाली बात है। 1 से 5 के बच्चों को एक बार फिर प्रमोट करेंगे। कोरोना को लेकर क्या तैयारी, स्कूल के एक बार कोरोना फिर बढ़ रहा है? देखिए वो ये तो अब वैश्विक महामारी है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी सरकार बच्चों को घर पे रख के भी पढ़ाने में पूरी तैयारी के साथ में लगी हुई है। और आपने देखा होगा हमने वर्कबुक दिए हैं, आओ घर चलें, घर से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, टीचर्स को भेज रहे हैं। बच्चों का साल बर्बाद नहीं हो इसके लिए हम उनको जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, होम एग्जामिनेशन दिलवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवा रहे हैं। आप देखिए कितने दिन हो गए स्कूल खुले, एक जगह ज़रूर उदयपुर में कोई मामला आया था तो हमने उसी वक्त तुरंत उसको संभाल लिया। और आज बच्चे बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम भी होंगे, होम एग्जामिनेशन भी होंगे। एक भी बच्चे का एक साल खराब नहीं हो, ये सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस पर काम कर रही है। 5वीं तक के बच्चे प्रमोट करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उन बच्चों का भविष्य खराब करने का कोई मतलब नहीं है। तो घर पे बच्चों को 1 से 5 को हम लोग पढ़ा रहे हैं, टीचर्स उनको घर पे रह कर के होमवर्क दे रहे हैं, उनकी कॉपियाँ वापस ला कर के घर से ले कर के चेक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो पढ़ने का जो स्टैंडर्ड है उसको भी हम लोग कम नहीं होने दे रहे हैं और बच्चों का साल भी खराब नहीं होने दे रहे हैं। स्कूल जो एडवाइजरी आपने दे रखी है उसकी पालना हो, इसके लिए किस तरह आप मॉनिटरिंग करवा रहे हैं? अधिकारियों को क्या निर्देश आपने? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पीओ लेवल का अधिकारी होता है, प्रिंसिपल होता है, वो पूरा अपने पीओ लेवल के सभी स्कूलों में निरीक्षण करता है। फिर सीबीओ होता है, एसीबीओ होता है, फिर डीओ है, सीडीओ है। हमारे पास में इतना बड़ा लवाजमा है कि हम सब लोग स्कूलों का निरीक्षण भी करते हैं और बराबर मॉनिटरिंग भी करते हैं। और हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं ये भी टूर प्रोग्राम बना करके जाते हैं, रोज़ाना वीसी के माध्यम से उनको जो भी गाइडलाइन है उसकी पालना कराने की बात कहते हैं। तो अच्छे तरीके से काम चल रहा है। भाई साहब राजस्थान खुलने की आप लोग घोषणा की है, क्या तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी है। आप देखिए 33 जिलों में और 201 ब्लॉक में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं। आज हिंदुस्तान में पूरी तारीफ हो रही है इस बात की कि गरीब का बेटा जो सपना नहीं ले सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे तो प्राइवेट में वो पढ़ नहीं सकता था, उन बच्चों को हमने सरकारी स्तर के ऊपर निःशुल्क इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देने का जो कमिटमेंट किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने 5000 तक की बड़ी आबादी में इंग्लिश स्कूल शुरू करने की बात कही है, तो उसके लिए हमने तैयारी कर ली है और हम अप्रैल के महीने में ही अगले सेशन से ही इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब विधेयक पारित होगा, बजट पास होने वाला है, मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीदें हैं? और आज तक के इतिहास में ऐसा बजट नहीं हुआ जितना शानदार बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया और सब लोग संतुष्ट भी हैं। और विपक्ष के पास में बोलने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, ये आलतू फालतू के मुद्दे लाते हैं और 2 घंटे में वो खुद शर्म से उनका सर नीचे झुक जाता है और माफ़ी मांग के फिर आ जाते हैं। आपने देखा कितनी बार कटारिया जी ने, राठौड़ ने माफ़ी मांगी, आप बताओ। तो ऐसे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, जनता के मुद्दे उठाएं ढंग से।
भाई साहब कल प्रकाशन एक दफ्तर था, उसमें मुस्लिम आतंकवाद को लेकर के एक लेख छापने को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो नाराज हुई, उन्होंने तोड़फोड़ की। प्रकाशन का कहना यह है कि हमने राजस्थान के पाठ्यक्रम में से ही वो क्वेश्चन और आंसर निकाले थे। राजनीति विज्ञान के 256 नंबर पेज पर है। मेरी कोई नॉलेज में नहीं है, हमारी पुस्तकों में इस तरह की कोई बात नहीं है, फिर भी मैं दिखवा लूंगा इसको। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे हैं। मैडम वाले भूत से तो पीछा छुड़वा लो पूनिया जी। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह